नमस्कार, मेरा नाम पायल है और मैं एक काउंसलर हूँ। आज में हम एक गांव में जा रहे हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक हमें वहाँ से एक ऐसी समस्या आइडेंटिफाई हुई है कि वहाँ की जो मजदूर महिला है, जो खेत में काम करती है और अपना जीवन व्यतीत करती है, तो इन महिलाओं के आर्थिक समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। एक्चुअल में वो समस्या क्या है, इनका सामना कैसे वो करती है और किस तरह की समस्या इनको ये निर्माण हुई है, इसकी जानकारी लेने के लिए आज हम उस गांव में जा रहे हैं। सबसे पहले उन महिलाओं से आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। वो कौन सी ऐसी घटना हुई है जिसकी वजह से उन्हें ये सामना करना पड़ रहा है, उसके बारे में हम अधिक जानकारी लेंगे और फिर देखेंगे कि यहाँ पे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन मेथड ये कैसे अप्लाई की जाए। नमस्ते। नमस्ते। कैसी हो आप सब? ठीक है। काम हुआ? हाँ, चल रहा है। अभी तो मैंने देखा, मैं कब से राह देख रही थी आपसे बात करने के लिए। जी, अभी खाना खाने के लिए बैठे हैं। दोपहर का टाइम हो गया है ना। तो खाना नहीं खाया आपने? नहीं, मतलब अब खा के हुआ है। अब बैठे हैं थोड़ी देर के लिए, फिर से शुरू करना है। अच्छा, तो मेरे लिए थोड़ा सा वक्त है आपके पास? मुझे आपसे बात करनी थी। जी है ना, थोड़ी देर है हमारे पास, आप बात कर सकती है। अच्छा, घर में सब ठीक तो चल रहा है ना? ठीक नहीं है, लेकिन ठीक ही कहते हैं। अच्छा, क्या क्या दिक्कत क्या है? क्या बताऊँ मैडम, हमने 2 महीने काम किया था। वो हमारे गांव में एक जो बहुत बड़ा आदमी है ना, उसके खेत में गन्ना लगाया था, गेहूं का काम किया था, बहुत सारे काम किए। और वो हमें दिन की हजेरी 400 रुपये देने वाला था और उसने अब तक हमारे पैसे ही नहीं दिए। क्यों ऐसा? क्यों हम पता नहीं, हम काम करके थक गए, ये तो बीमार पड़ गई, इससे तो अस्पताल जाने के लिए पैसा नहीं है, वो अस्पताल नहीं गए अभी तक। आप ठीक नहीं तो क्यों आई काम करने के लिए? क्या करूँ, घर पर भी अस्पताल जाने के लिए पैसे नहीं है उसके पास, घर पे बैठती तो कैसे जाती। आपने कुछ खाया है या नहीं? खेत में आए। हाँ, अभी खाया इनके साथ खाया। दवाई ली के नहीं आपने? हाँ, लाई थी मैं उसे दवाई, मेरे घर से इन्होंने ही वही खाई मैं। हाँ। क्या हुआ था आपको? वो क्यों नहीं दे रहे आपकी? वो तो कह रहे थे कि हम आपको टाइम पर पैसा देंगे। हमने पहले हफ्ते में मांगे बाजार जाने के लिए, दूसरे हफ्ते भी मांगे, फिर भी उन्होंने दिए नहीं और उन्होंने हमें पूरे महीने के पैसे ही नहीं दिए, अब तक नहीं दिए। ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिनके उन्होंने पैसे नहीं दिए? हमारे गांव में बहुत सारी है, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं क्योंकि वो बड़ा आदमी है। गांव का ठेकेदार है क्या वो? हाँ, ठेकेदार है, इसलिए कोई उसके खिलाफ बात नहीं करता। तो फिर आपने उनसे मांगने की तुम्हारे पैसे के बारे में? कैसे करते मैडम, हम मजदूर है, हमारा पेट हाथ पे रहता है, आज काम करेंगे तभी रात को खाएंगे। और कैसे मैंने किसी बोला था तो वो बोले कि अभी ये महीने का काम खत्म कर लो, फिर सारे पैसे दे दूंगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं दिया, वो भी महीना चला गया। अच्छा, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप सब लोग इकट्ठा होके उस मजदूर के पास जाए, सरपंच जी से इस बारे में बात करें? लगता तो है मैडम, लेकिन कोई औरतें आती नहीं, हम दोनों क्या करेंगे? सिर्फ दूसरी महिलाएं भी आएगी तो थोड़ा। क्या आप हमारी मदद करेंगी? जी, मैं बिल्कुल आपकी मदद करूँगी। आप सब इकट्ठा हो जाए, हम सब उनके पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे, आप क्यों नहीं दे रही हमारे आपके मजदूरी के वो जो पैसे है वो क्यों नहीं दे रहे, क्या दिक्कत है, उनसे भी बात करके हम हल निकालेंगे ना किसी न किसी चीज़ का। ठीक है, आपको चाहिए ना वो? हाँ चाहिए, हमने पूरा महीना काम किया है, इतने धूप में काम करते हैं हम, ये तो बीमार हो गई, तो पैसा तो चाहिए ना। ठीक है, फिर हम सब जन जाते हैं उस ठेकेदार के पास, फिर उनसे बात करते हैं। ठीक है? हाँ ठीक है, चले। आपकी जो भी समस्या रहेगी वो आप उनसे भी बात कीजिए। देख हम हाँ, सब इकट्ठे बैठ के क्या सोल्यूशन निकलता है क्या नहीं उसके बारे में हम सोचेंगे। ठीक है? हाँ चलेगा दीदी। तो फिर चलो उस ठेकेदार के पास जाते हैं। आपको घर मालूम है ना? हाँ मालूम है ना। ठीक है, फिर चलो चले थे। हाँ चलते हैं, चलिए। नमस्कार। नमस्ते मैडम। हाँ, तो हमारे इससे पहले भी बात हो चुकी है ना? जी। तो इन महिलाओं के साथ आज मुझे यहाँ आना पड़ा। जो इनकी समस्या थी उसके बारे में आज हम इकट्ठा बैठ के हल निकाले। ये महिला चाहती थी, तो इनके जो भी सवालात थे, जो भी ये कहना चाहते हैं, तो उस पर हम काम करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी क्या दिक्कत आई आपको, ऐसी कौन सी समस्या आई जो आप इनका पेमेंट टाइम पे नहीं कर पाए? तो क्या ये असंवेदनशील वर्तन है या नहीं, इसके बारे में आपने कभी सोचा है? मैडम, असल में समस्या ये थी
कि देखो, मैं पहले से मेरे दादा परदादा से हमारे घर का व्यवसाय खेती ही है। अच्छा। और हमें पता है कि हमारे मज़दूर के साथ हमें कैसा रहना चाहिए, उनसे कैसे बात करनी चाहिए, और उनको क्या कि मतलब उनको टाइम पर कब पेमेंट करना है उनका, कब नहीं करना है, सारी बातें हमको पता होती है। लेकिन क्या है ना कि पहली बार हमारी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि कुछ कारणवश हम अपने मज़दूर का पेमेंट नहीं दे पाए हैं। क्या कारण था वो? मैडम, बात ये है कि देखो, वो प्रॉब्लम हमें पता है, लेकिन हम जब मज़दूर को बताएंगे ना तो वो ये बात नहीं मानेंगे। हमें तो कुछ बताया ही नहीं था आपने। जब भी मांगो, और मेरी हम तबीयत क्यों खराब माने होके आपकी भी बात? आपने पैसे नहीं दिए उसे मुझे। अस्पताल जाने के लिए पैसा नहीं। नहीं दीदी मेरी बात समझो। और मैंने इसीलिए आपको नहीं बताया था, ताकि प्रॉब्लम ये है कि जो भी मुझे जो दूसरा खेत है ना मेरा दूसरे गांव में, तो उस 10 एकड़ के खेत से जो भी मुझे प्रॉफिट मिला था ना, तो वो पूरा मुझे किसी को देना पड़ा है। और वो व्यक्ति हमारे घर की थी, उस व्यक्ति ने हमारे घर के लिए बहुत कुछ किया था और मुझे उसे देना पड़ा पूरा का पूरा। और उसकी वजह से ना मैंने पूरा अपना जेवर वगैरह, अपनी मम्मी का, अपनी बहन का, सब गिरवी रख के मुझे वो पैसे देने पड़े। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन ये जो महिला है जब ये काम करती है तभी अपना घर चला सकती जी, है। सही बात है। इनके पति भी देखते हो आप गांव के सदस्य हो, आप गांव के रहने वाले हो, जब ये कुछ काम करती है तो एक घर का गुजारा कर जी, सकती है। लेकिन जी। आप अपने बारे में आपने सोचा, लेकिन इनके बारे में क्या? और वो आपके घर के ही थे तो आप उन्हें बाद में भी दे सकते थे। नहीं और हम दीदी। लोगों का था ही कितना पैसा। दीदी, मैं आप मेरी बात सुनो पहले। बात ये थी कि वो इतना अर्जेंट था उनका काम, और मैंने कहा ना कि वो हमारे लिए उन लोगों ने बहुत कुछ किया था, तो हम उन्हें नहीं कह पाए। तो सोचो ना कि मम्मी का भी सब जेवर, बहन का सब जेवर गिरवी रख के हमने उनको पैसा दिया। और आगे ये बात हुई कि जब आपका काम पूरा हो गया, जो हमने आपको काम सौंपा था खेती का, वो काम पूरा हो जाने के बाद बात ये हुई कि जब मुझे आपको पेमेंट देना था, आपका पूरा पगार देना था मुझे, उस वक्त मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। और जब मैंने अपने दोस्तों से मांगा, रिश्तेदारों से मांगा, तो मुझे उल्टा कहने लगे कि तेरे पास तो इतनी सारी खेती है, तुझे क्या पैसे की कमी पड़ने लगी। ऐसा सबने, और किसी ने मेरी टाइम पर मदद नहीं की। तो आपके पास इतनी गाय है, भैंस है, आप उन्हें बेचकर हमारा पैसा दे सकती थी। हम करें तो क्या, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। आपको पास इतना होकर भी अगर आप हमें आपकी प्रॉब्लम समझाने लगे और आपके तो हम पास कहाँ जाएंगे? पैसे नहीं थे तो हमें क्यों काम पे रखा? अरे दीदी, आप बात नहीं समझ रहे। मैंने क्या कहा कि जब आप काम कर रहे थे ना, उसी के दौरान ये सारी घटनाएं घटी। तो इसके उन्हें लिए मेरे जेब उनको खाली हो आप गया। गिरवी रख के दिए, हमें भी देते थे ना वैसे विश्वास कुछ में लेना करके। चाहिए था। अरे दीदी, मेरे पास पैसे थे, लेकिन अचानक से चले गए और मेरी जेबें खाली हो गई, तो मैं आगे क्या करूं? आपको ये बात हमें पहले जब हमारा काम पूरा हुआ ना, तब आपको ये बात हमें बतानी चाहिए थी, हमें विश्वास में लेना चाहिए था। ये आपका काम था और कि मेरी नहीं? तबीयत इतनी खराब थी, आपने अरे कुछ पूछा? नहीं, उसके बारे आपके- में पैसे मांगने आई, मेरा पति भी आया, तब बताना चाहिए था ना आपको। अरे नहीं, मैंने आपके पति से भी मिली थी मैं, और बताया था भी उनको कि भाई कुछ प्रॉब्लम है तो थोड़ी दिन में मैं दे दूंगी। लेकिन मेरी बात समझो आप, मैं कोई इतनी भी असंवेदनशील व्यक्ति नहीं देखो हूँ। देखो नहीं जी, नहीं मैडम, मुझे आप इनसे बात मुझे करने 2 दो। मिनट बोलने दीजिए कि देखो ये असंवेदनशील जाने अनजाने में आपसे हुआ है ये वर्तन। जी, हुआ है। लेकिन अगर थोड़ा ख्याल आपने इनके बारे में भी देखा होता, यहाँ हम आपको सही या गलत ठहराने के लिए नहीं आए। इनकी भी समस्या है, इनको भी वो सरवाइव करना है, घर में घर चलाना है। अब फिलहाल तो ये आपको मालूम है, ये वो आपने हाजिरी नहीं दी इन लोगों को, तो ये डबल ड्यूटी कर रही है। ये एक खेत में काम करते फिर शाम को दूसरे खेत में जाते खाद डालने के लिए। ऐसा इनका गुजारा फिलहाल तो चल रहा है। तो मैं आपसे सिर्फ ये विनती करना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी आप इनका पेमेंट दें। मुझे मालूम है कि आप भी एक परेशानी से गुजर रहे हो और आप भी एक सर्वाइव करें प्रॉब्लम से, लेकिन कहीं ना कहीं आपको देखते हुए और इनको देखते हुए बहुत बड़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब तक ये कमाते नहीं है तब तक इनको खाना नहीं मिलता, और आपके बारे में ये सब उल्टा है। तो मैं सिर्फ आपको ये विनती करना चाहूँगी कि जल्द से जल्द इनके पेमेंट के बारे में आप काम कीजिए। हाँ मैडम, मेरी बात कोई सुन नहीं रहा है। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, माना कि मुझसे कई अनजाने में असंवेदनशील वर्तन हुआ है, लेकिन जब मुझे पता चला कि औरतें, और मुझे पता है हमारे घर में, हमारे गांव में कैसे फैमिली से, कैसे परिवार है, जब वो दिन में काम करते तब जाके उनके घर का चूल्हा जलता है, तब जाके वो रोटी बनाकर खा सकते हैं। मैं सब जानती हूँ। लेकिन मैडम बात ये है
कि जब से मुझे पता चला कि कोई मुझे मदद नहीं कर रहा है, मेरे मज़दूरों को, मेरे बहनों को पगार देने के लिए कोई मुझसे पैसा नहीं दे रहा है, कोई आर्थिक मदद नहीं कर रहा, तब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मैंने उस जिस भी व्यक्ति को मैंने सब अपना जेवर वगैरह बेच कर पैसे दिए थे, उस व्यक्ति को मदद करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्योंकि कहीं ना कहीं इन मज़दूरों का भी पेट है, उनके बच्चे हैं, उनका पूरा परिवार है जो इस काम करने के बाद ही चलता है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत बुरा लगा। और उसके बाद मैंने ऐसा सोचा कि कुछ ना कुछ करके इनको पैसा देना ही है। मैं मानती हूँ कि पिछले 2 महीने से मैं इनके लिए कुछ कर नहीं पाई, इनका पगार मैं उनको दे नहीं पाई, इनकी मज़दूरी देने के लिए मुझे बहुत देर हो चुकी है। लेकिन मैंने किसी से लोन किया है, बैंक से एक लोन किया है, और वो लोन लेके मेरे बाकी के भी जिससे मुझे पैसे देने थे वो भी देने वाली हूँ, और मेरे मज़दूरों को भी मैं ज़रूर पैसे देने वाली हूँ। ठीक है, ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात हुई कि आपने एटलीस्ट इनके बारे में सोचा तो सही। नहीं, सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि कल अगर फिर से मेरे खेत में मज़दूरों की आवश्यकता होगी तो मुझे इन्हीं को बुलाया ना। यही मेरे गांव के, यही मेरे पड़ोस के मेरे मज़दूर है, मेरे बहनें हैं। जी बिल्कुल जी। तो मुझे इनके साथ ऐसा बर्ताव करके थोड़ी ना आगे कुछ मिलने वाला है, फिर से मुझे इनकी आवश्यकता पड़नी है। जी बिल्कुल। लेकिन मैं मानती हूँ मेरी गलती ये हुई कि इतने 2 महीने हो चुके हैं और फिर भी मैंने इनसे बात नहीं की उस पगार के बारे में। और वो मानती हूँ कि कहीं ना कहीं इसी वजह से इनके मन में जो आपके लिए जो प्रतिमा थी आपके इनके मन में, वो कहीं ना कहीं उस पर दाग दबाया लग गया है। एक्चुअली अगर 1-2 दिन का या हफ्ते भर का पगार होता तो इंसान ये करते मतलब रुकते हैं। लेकिन 2 महीने का पगार था तो ये औरतें भी कैसे रुकती। मानती हूँ मैं, मुझसे भी गलती हुई है कि मैंने जल्दी से जल्दी सोचा नहीं, जल्दी से जल्दी कुछ किया नहीं। इसके वजह से मेरी वजह से इनको समस्याओं का सामना करना पड़ा है। दीदी सच में मैं बहुत अफसोस महसूस कर रही हूँ और मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है। अरे आप ऐसा मत बोलो, आप हमें पहले अच्छे से बताते समझाते तो हम इतना नहीं बोलते थे, हम किसी और के खेत में काम देख लेते थे। जी, लेकिन मुझे भी कहीं ना कहीं बहुत शर्म लग रही थी कि मैं किस मुँह से आपके सामने जाऊँ, इतने सारे आपके पगार है, इतना सारा पैसा बाकी है, और कैसे आपको बताऊँ कि दीदी मैं नहीं दे सकती। इस बात से मुझे बहुत बुरा लग रहा था, इसीलिए मैंने आपसे बात नहीं की। और देखो ना, उसका पूरा उल्टा हो गया। इनको ऐसा लगा कि मैं असंवेदनशील हो गई हूँ। आप हमारी बहन जैसी हो, आप ऐसी बात मत कीजिए। आप देने देने वाली है ना, आपको ऐसा कुछ भी लगे, कोई बात नहीं। जब आपके पास पैसे आ जाए तब आप दे दीजिएगा, लेकिन आपको ये सब हमें पहले कहना चाहिए था, तो हम इतना नहीं बात करते। जी मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन देर नहीं होने वाली। अब कुछ दिनों में 2-4 दिनों में पैसे आने वाले हैं, मैं घर आकर आपको पैसे दूँगी। ठीक है दीदी, चलेगा। और दीदी सच में मुझे माफ़ करना, आपकी इतनी तबीयत ख़राब है और उस पैसे की वजह से वो पैसे मैं नहीं दे पाई और आप भी इलाज अपना नहीं कर पाई है। बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन अब वो ठीक है, मैंने उसे दवाई दे दी थी, आप टेंशन मत लीजिएगा। जी जी मैडम, शुक्रिया आपने इनकी। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई तो आप मुझे ही माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। अगर मेरे पास कोई भी इशू आता है तो मुझे उस पर काम करना ही ये मेरा काम है, और इनके लिए भी आज समाज के लिए मैं आज काम करती हूँ। ठीक है, तो आपने आपके विचार में परिवर्तन आया, आपने इनके बारे में एटलीस्ट सोचा, तो देर से ही सही आपने सोचा ही, तो इसी बात की आज मुझे खुशी है आप देने वाली है। तो मैं इनसे भी विनती करूँगी कि हाँ, हम सब इकट्ठे हैं, एक गाँव वाले हैं, तो जब हम एक दूसरे की सहायता करेंगे तो हमारा समाज आगे जा पाएगा। तो आप भी इन्हें कहीं समझ के लीजिएगा, आप भी इनसे कभी चूक समझ लीजिएगा। मुझे अच्छा लग रहा है। पहले ही बता दिया करो ऐसा कुछ रहेगा नहीं, मैं आगे से ऐसा आपके साथ नहीं होगा। और तुम्हें पता है खेत में काम था, लेकिन आपकी पगार ही मैंने दी नहीं, तो किस मुँह से आके काम दो? इसके लिए मैं फिर से आई नहीं आपको काम देने के लिए। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप इनके साथ असंवेदनशील बन करके संवेदनशील वर्तन कर रहे हैं। जी दीदी, सच में आगे से ऐसा नहीं होगा। और कल से आ जाओ काम पे, 2-4 दिन में पहले के भी पैसे देती हूँ, और आगे की पगार भी आपको नियमित रूप से मिल जाएगी। आएंगे। और बाकी जो शीला कमला भी थी ना, उनको भी बता देना, चाची को भी बता देना। चलो मिलते, फिर काम है थोड़ा सा, निकलती। ख्याल रखना अपना। धन्यवाद।
तो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि हमारा ये जो देश है ये कृषि प्रधान देश है और ये हमारे इस देश में ऐसे अनेक समस्या आती रहती है मजदूरों के, और जो ठेकेदार होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट देता है इन मजदूरों को काम के लिए, इन दोनों के बीच में जो असंवेदनशील वर्तन होता है या कुछ गलत फहमियाँ जो होती है, इनके बारे में ऐसी अनेक समस्या हमारे सामने आती है। तो इन मजदूरों के साथ हम कैसे संवेदनशील वर्तन करना चाहिए, इनकी समस्याओं पर हम किस तरह से काम करें, इन समस्याओं पर काम करने के लिए हमने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन ये मेथड यूज़ करके कॉन्फिडेंशियलिटी, उसके बाद ऑब्जर्वेशन, कम्युनिकेशन, इंटरैक्शन जो बहुत ही अहम स्किल है, इसका इस्तेमाल करके इन मजदूरों के साथ और इस ठेकेदार के साथ आज ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन मेथड हमने कंप्लीट किया इन स्किल्स का उपयोग करके।